बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ जिसकी उम्र 34 साल, वो कल जो है वो 1 साल के बाद मेरे मकतब पे तशरीफ़ ले गया। उन्होंने मुझे कहा कि 1 साल पहले जो है मैंने बवासीर की आपसे मेडिसिन ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुझे कोई मसला नहीं बना। अब दोबारा जो है मैंने गोश्त चिकन वगैरह ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से फिर मुझे दर्द और जलन होने लगा। तो उन्होंने कहा इससे पहले मैंने बहुत सी जगह से बवासीर की दवाई खाई थी, लेकिन इतना अरसा जो है मुझे फ़ायदा कभी नहीं हुआ। तो उनके पास जो वो स्लिप थी मेरी, तो उन्होंने कहा जो बीच में सरख दवाई थी ना, वो बड़ी आपकी कमाल थी। मैंने कहा जी वो आपको कैसे पता? वो कहने लगे जी उससे मुझे दर्द मेरा बिल्कुल जाता रहा पहली खुराक से ही। तो वो जो दुआ थी जो मैंने उनको तजवीज़ की वो मैं आपसे शेयर कर दूं। कल मज़ीद जो है 1 हफ़्ते की ले गया। मैंने उनको जो दुआ दी थी, ये की बात याद रखें, जब भी बादी बवासीर हो, तहरीक आपको पता होनी चाहिए। बादी बवासीर की असाबी उजलाती है जहाँ मसे वगैरह मौके बने हों, और अगर खून आता है, खूनी बवासीर है, तो ये जो होती है ये उजलाती गुद्दी तहरीक में होती है। तो असल में ऐसे मरीज़ों को जो है पखाना जो हम घुटन की वजह से मकद पे, इसलिए जो है इसको कब्ज़ नहीं कहा जा सकता, वो घुटन की वजह से पखाना ठीक से नहीं आता। तो उनकी जब इनका बाज़ को, उस घुटन को ख़त्म कर दिया जाए, पखाना भी नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने जो उस मरीज़ को जो दुआ तजवीज़ की थी वो थी गुद्दी उज़लाती मलयन जो है वो 1 माशा, और उज़लाती गुद्दी शदीद जो है वो 4 रत्ती, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 15 मिनट के बाद पानी के साथ ये मैंने खाने के लिए दी। बस ये मैंने दुआ दी थी। यहाँ एक बात और मैंने आपसे शेयर करनी है कि अगर किसी मरीज़ को मज़ीद मसलन इंतहाई सख्त पखाना उसको आता है और उसको बादी बवासीर भी है, तो जो वो त्रिया के बवासीर वाला नुस्खा है जिसमें जमाल घोटा और ज़रूरत है, वो 1 रत्ती ये साथ में दे दिया जाए। तो जो जिनको पखाना सख्त आता है या इंतहाई शदीद कब्ज़ है, तो उनका ये मसला भी ठीक हो जाता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो बादी बवासीर है उसका इलाज उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती तहरीक में करना है। कभी भी गुद्दी असाबी तहरीक में इनका इलाज नहीं करना, वरना वो बात होगी कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं दुआ की। तो ये चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जब भी जो न्यू लर्नर होते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो भी नज़रिया से फ़ारग हुए हैं या जो तालिबे इल्मी के दौर में हैं, तो ये क्योंकि इंसान जो है ना फिर वो ढोलता है, ऐसे लड़खड़ाता है। जब भी बंदा प्रैक्टिस करता है तो उसका जो पुख्तगी है वो ऐसे नहीं होता, भी बैठते साथ ही हो जाती है। तो वो जैसे जैसे चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है तो उसके बाद जो है ये पुख्तगी आना शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा होता है, वो शुरू में जब चलता है तो वो गिरता भी है, लड़खड़ाता भी है, और फिर उसको वॉकर लेके देनी पड़ती है, और एक दिन आता है वही बच्चा जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो बादी बवासीर वाले, मस्से वाले, मौके वाले मरीज़ है, इनका उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती में रह कर इलाज करना है, कभी असाबी गुद्दी में नहीं जाना आपने। ये दुआ मैंने उनको तजवीज़ की थी, वो मज़ीद लेके गए हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।